पुलिस तैनात। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने पहले से ही कर लिए हैं। ये लखनऊ, फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, नोएडा, वाराणसी, रायबरेली, बस्ती की तस्वीरें। हालांकि भारत बंद जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका कोई खासा असर नहीं दिखा। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से चौकन्ना नजर आई है। जगह जगह फ्लैग मार्च, पैदल मार्च किया गया है। स्थिति को यहाँ पर संभालने के लिए पुलिस टीम जो है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है। जगह जगह पुलिस की तैनाती है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। वहीं दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोक दिया। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है। ट्रेन नंबर 12439 शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर रोकी गई है। तस्वीर देखिए जब यहां पर ट्रेन को रोकने के लिए पहुंचे लोग और उसके बाद वहां पर नारेबाजी भी की। तो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और झंडे लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं अग्निपथ का विरोध करने के लिए। इसी के साथ वहां पर जो है प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार जमा होती नजर आई। शिवाजी ब्रिज की तस्वीरें, यहां पर ये टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी जुड़ चुके हैं। दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं, स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। सबसे पहले मैं दानिश आपके पास आ रही, क्योंकि लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन युवाओं का तो है ही, लेकिन अब कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता वो भी सड़कों पर ट्रेनों को रोकने लग गए हैं। स्थिति कैसे कंट्रोल में की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले से आह्वान किया गया था और आज कांग्रेस का प्रदर्शन जंतर मंतर पे होना था, उसको लेकर जो बॉर्डर एरियाज थे उनको सील किया गया और जो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे उनको वहीं पर रोका गया, हिरासत में लिया गया। तो जिस तरीके से अब ये कार्यवाही करी जा रही है तो ये मान के चला जाए कि हाँ, विपक्ष का जो प्रदर्शन है उसको कम करने के लिए, उसमें भीड़ ना हो, उसको देखते हुए जो बॉर्डर्स इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली नोएडा का हो या फिर दिल्ली हरियाणा का हो, इस तरीके के जो एरियाज हैं वहां पर कांग्रेसी नेताओं को रोका जा रहा है। आज भी यहां पर तकरीबन 24 कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, क्योंकि दोनों तरफ से अलर्ट था कि हाँ, एक तरफ तो अग्निपथ जो योजना लाई गई है उसका विरोध हो रहा था और साथ ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज पूरी तरीके से कांग्रेस यानी विपक्ष जो है पूरी तरीके से सामने आ चुका है और अग्निपथ का जो विरोध है वो जमीन पर उतर के कर रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि हम नौजवानों के साथ हैं, प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम नौजवानों के साथ हैं, तो इस विरोध में एक कह सकते हैं कि विपक्ष का पूरा साथ मिल गया है जो विरोध कर रहे हैं उन नौजवानों को। तो अब ये विरोध किस तरीके से आगे बढ़ता है, चूंकि पुलिस के पास सीधा यही कहना है कि हमने धारा 144 लगा रखी है, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और साथ ही बॉर्डर्स जो एरिया है वहां पे जो आवागमन है ऐसे लोगों का जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली, उनको रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन करना चाह रहा है तो हल्का जरूर हुआ है विपक्ष का प्रदर्शन, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ताकत मिली है। जिस तरीके से पुलिस उनको रोक रही है तो विपक्ष के पास एक और भी बहाना ये भी कहने का मिला है कि हाँ, पूरी सरकारें मिलकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको मिलकर रोक रही है प्रदर्शन न करने से। देखना होगा आने वाले वक्तों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मामले को आगे बढ़ाती है और किस तरीके से अग्निपथ का जो लोग विरोध कर रहे हैं, अग्निपथ योजना का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ मिलकर इस विरोध को और ज्यादा जो है। ठीक है, मैं स्वाति का रुख करती हूँ। दानिश, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। स्वाति, एक तरफ कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए तो वहीं आम जनता भी परेशान हो रही है। ट्रैफिक की समस्या हम देख पा रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम भी वहां पर लगा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। क्या हालात वहां पर इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अग्निपथ स्कीम के की जो विरोध की जो तस्वीरें पिछले दिनों देखने को मिली, हिंसक तस्वीरें, उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और जगह जगह पर ही सुबह से बैरिकेडिंग कर दिया गया था जिससे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो पाए। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए थे जंतर मंतर पर और ऐसे में पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। जिस तरफ ज्यादा जाम था, लोगों से अपील की जा रही थी कि उस तरफ आप ना जाएं, दूसरी तरफ से आप जो है जहां
जुर्माना है वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हुए थे, ऐसे में लंबी जाम जो है उसकी तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आई। इसके साथ ही जो दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चूंकि दिल्ली में प्रवेश तभी दिया जा रहा था कि जब आपके पास आई कार्ड हो। चूंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे। कांग्रेस ने आह्वान किया था कि जंतर मंतर पर 11 बजे इकट्ठा होना है और ऐसे में अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता नेता पहुंचने शुरू हो गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी। इसी वजह से जगह जगह पर पुलिस की तरफ से दिल्ली आने से पहले ही रोक दिया जा रहा था। इसके साथ ही शिवाजी ब्रिज की तस्वीरें हम सब ने देखी कि कितनी ट्रेनों को वहां पर जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। यानी समझा जा सकता है कि जो ट्रेन में सफर उस वक्त यात्री कर रहे थे उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन आज है और ऐसे में भारत बंद, यानी कई तरह की परेशानियां आम आदमी को हुई है। जाम की वजह से कई तरह की परेशानियां हुई है। लोग अपने दफ्तर पर लेट से पहुंचे हैं। तो यही तस्वीरें आज दिल्ली से भी निकलकर सामने आई। लेकिन जगह जगह पर पुलिस की तरफ से धारा 144 लगा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में लोग एक तरफ में एकजुट ना हो पाए और इसी वजह से तैयारी दिल्ली पुलिस की पहले से ही कर दी गई थी। ज्यादा असर देखने को इसलिए भी नहीं मिला चूंकि मेट्रो भी पहले की तरह ही नॉर्मल तरीके से चल रही थी, बसेस भी पहले की तरह से ही चल रही थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में चूंकि जो लोग दिल्ली आना चाह रहे थे, चूंकि वाहनों की चेकिंग पुलिस की तरफ से की जा रही थी, इसी वजह से लंबा जाम जो है वो दिल्ली एनसीआर में आज देखने को मिला। चाहे हम गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, गुरुग्राम से जो दिल्ली की तरफ आ रहे थे उनकी भी चेकिंग पुलिस की तरफ से की जा रही थी। इसी वजह से सुबह से ही लंबा जाम की तस्वीरें जो है हम सब ने देखी है। आम आदमी को जरूर आज के दिन परेशानी हुई है, लेकिन ज्यादा असर भारत बंद का दिल्ली में भी नहीं देखने को मिला है। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे थे तो उससे जरूर परेशानी हुई है। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चूंकि जंतर मंतर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, चूंकि 1000 लोगों को ही परमिशन पुलिस की तरफ से दी गई थी और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर के आसपास ही रैलियां निकाल रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। और कांग्रेस का मानना है कि जब तक अग्निपथ स्कीम को सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक कांग्रेस ऐसे ही जो है वो विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हमने पक्ष रखा है, तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीजों को क्लियर कर दिया गया है। अब युवाओं को समझने की जरूरत है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें पिछले दिनों से लगातार सामने आ रही है, प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ चला जा रहा है, क्या वो शांत होगा? अब इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और देखिए ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से जो विरोध हो रहा है वो और तेज होता जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए आप जैसा बता रहे कि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है, कांग्रेसियों को पहले ही रोका जा रहा है, दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब वहां की स्थिति अब आगे कैसी रहती वो देखना होगा। दानिश हमारे साथ तो जुड़े हुए नोएडा से, एक बार दानिश का रुख करती हूँ क्योंकि दिल्ली एनसीआर से नोएडा में भी जाम की स्थिति होगी इस प्रदर्शन की वजह से। दानिश, आप जरा ये बताइए कि एक तरफ विरोध प्रदर्शन और एक तरफ आम जनता को दिक्कत, विरोध प्रदर्शन के चलते आम पब्लिक सफर कर रही है। नोएडा में कैसी ट्रैफिक को लेकर तस्वीर है प्रदर्शन की वजह से? बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा जो है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए परेशानी का सबब जाम हो रही है। इस वक्त जो है पीक टाइम होता है ट्रैफिक का। इस वक्त जो है लाखों गाड़ियां दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली के रूट से रहती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से चेकिंग लगातार चल रही है और लगातार बैरिकेडिंग लगी हुई है बॉर्डर से, तो जैसे सुबह के हालात बने थे दोबारा से हालात अभी थोड़ी देर के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, जो प्रदर्शन चल रहा है उससे आम लोगों का खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खासकर उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो नौकरी पेशा लोग हैं और हर रोज उनको एक टाइम है उनका, वो अपना घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको भी जो है मालूम होगा, इससे पहले भी जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें आम लोगों को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार किसी की भी हो, वो योजनाएं आती हैं या फिर कोई भी विपक्ष हो वो प्रदर्शन करता है, तो जो खामियाजा है वो आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जब हम आज दोपहर में भी लाइव थे तो एक एम्बुलेंस में फंसी हुई थी, हमने
तस्वीर भी दिखाई। कहानियां हैं वो आम लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं और शायद इससे निजात पाना मुश्किल है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन अभी कब होने वाला नहीं है। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ ने साफ कह दिया कि हाँ अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जो योजना है यही लागू रहेगी। और हालांकि कुछ 11 बदलाव अब तक इसमें हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको अपने फ्यूचर की, भविष्य की चिंता है। उनका कहना है कि हाँ 4 साल अगर हम नौकरी करेंगे तो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि वो वेल ट्रेंड आर्मी के जो है फौजी होंगे और 4 साल के बाद नौकरी करने के बाद उनके पास कुछ दूसरा काम करने की, हालांकि सरकारों ने जरूर कहा है, अलग अलग सरकारों ने कहा है, अलग अलग प्रदेशों की, हाँ उनको हम प्राथमिकता देंगे अन्य नौकरियों में। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि उन छात्रों का, उन नौजवानों का यही कहना है कि हाँ उनको प्राथमिकता अगर पुलिस में दी जाती है तो वो 4 साल के लिए ही क्यों सेना में जाएंगे, वो पुलिस की तैयारी क्यों ना करे। रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे वहां पर हालात और कैसा ट्रैफिक व्यवस्था, उसका अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वही भारत बंद के चलते यूपी में सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 141 पीएससी, 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के साथ फील्ड में तैनात है। साथ ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मीडिया पे भारत बंद के आयोजन की बातें चल रही थी। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद आज अर्ली मॉर्निंग से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं कर रखी थी तथा पुलिस लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और उनके नेतृत्व में सक्रिय है। वृहद पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सेक्टर स्कीम के तहत कार्रवाई चल रही है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी, और ऐसे में जिसको लेकर आगरा में एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे जोन में 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 150 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे जोन में करीब 11 मुकदमे लिखे गए हैं और अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो अराजक तत्व हैं और जिन्होंने इन प्रदर्शनों में पथराव, आगजनी इत्यादि अराजक कृत्य किए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर सत्याग्रह पर कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं। देश की बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए श्री राहुल गांधी को, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को शासन के लिए लड़े